जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। चलिए आज सीकेपी डिवीज़न जो चक्रधरपुर डिवीज़न है आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे में, उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जेई एग्ज़ाम का आपका 42 ग्रेड पे, जो कि आपका 27 अप्रैल को कंडक्ट हुआ था। तो इसमें आपका टोटल 110 क्वेश्चन था, जिसमें कि आप लोग को 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और इसमें आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट 55 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो देरी नहीं करते हुए चलिए शुरू कर देते हैं। चलिए 55 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये पूछ रहा है आपका जो न्यू नंबरिंग जो सिस्टम है वागन का, उसी का पहला 2 डिजिट पूछ रहा है। फर्स्ट 2 डिजिट क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये हो जाएगा आपका टाइप्स ऑफ वागन को रिप्रेजेंट करता है। एक के साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका फियाट बोगी में आपका वर्टिकल डैम्पर पूछ रहा है, जो कि वर्टिकल डैम्पर 4 की मात्रा में रहेंगे। डी के साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। फियाट बोगी में आपका सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर पूछ रहा है आपका 57 में चलिए आपका 2 हो जाएगा। आपका सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर हो जाएगा 2 हो जाएगा एक बोगी में, उसी सब कोच में 4 हो जाएंगे। 58 में चलते हैं। आपका ईयर डैम्पर पूछ रहा है एक बोगी में आपका दोनों बाजू में हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा और पूरे कोच में आपका 4 हो जाएगा ईयर डैम्पर। बी के साथ चलिए 59 देखिए। कंडेमिंग साइज ऑफ वेयरिंग पीस यूज इन साइड बेरर आईसेफ कोच में जो साइड बेरर आपका यूज होता है उसका आपका कंडेमिंग डायमेंशन पूछ रहा है। ये हो जाएगा आपका 42 mm हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए कंडेमिंग साइज ऑफ वेयरिंग प्लेट यूज इन साइड बेरर में जो वेयरिंग आपका प्लेट यूज होता है उसका हो जाएगा आपका यहीं पर 9 ऑफ इंच हो जाएगा, जो कि 8.5 mm होता है। आपका 8.5 mm होता है 60 नंबर क्वेश्चन का। डी के साथ चलिए। द ब्रेक सिलेंडर फिलिंग टाइम फ्रॉम 0 to 3 kg/cm² इन फुल सर्विस एप्लीकेशन ड्यूरिंग सिंगल कार टेस्टिंग। तो यहीं पर आपका पूछ रहा है, सीधे पूछ रहा है इसका एप्लीकेशन टाइम पूछ रहा है। तो 61 का आप लोग चलिए इसका सी के साथ चलिए 3 से 5 सेकंड होगा एप्लीकेशन टाइम और रिलीजिंग टाइम आपका हो जाएगा 15 से 20 सेकंड। तो सी के साथ चलिए ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए द लीकेज ऑफ बीपी एंड एफपी ऑफ आईसेफ कोच ड्यूरिंग सिंगल कार टेस्टिंग शैल नॉट बी मोर देन। आपका जब भी हम लोग SCTR करते हैं उसमें आपका BPFP का लीकेज पूछ रहा है। तो BPFP के लीकेज कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पूछ रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे, सी के साथ चलेंगे 0.2 kg/cm²। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एट ओरिजिनेटिंग स्टेशन ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ मेल एक्सप्रेस ट्रेन शुड बी डेस। आपका ये पूछ रहा है। तो यहीं पर आपका जब भी ओरिजिनेटिंग स्टेशन में हो जाने से आपका 100% होगा, BPC होगा 100% होना चाहिए, अलग ऑप्शन में नहीं है। तो डी के साथ चलिए। हाउ मैनी ब्रेक सिलेंडर फिटेड अंडर फ्रेम माउंट एयर ब्रेक सिस्टम एवरी कोच। जो अंडर फ्रेम माउंट कोच होता था तो उसमें आपका ब्रेक सिलेंडर संख्या कितना था? तो ये पहले अंडर फ्रेम होता था, अभी BMBC हो रहा है, बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम हो रहा है। तो आपका 64 का हो जाएगा। इसमें पहले जो कन्वेंशनल था उसमें 2 ब्रेक सिलेंडर लगता था। उसी हिसाब से देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम में आपका पूछ रहा है सिलेंडर की संख्या, ये जैसे बताए थे ये 4 होगा, अभी BMBC में 4 हो जाएगा। डायमीटर ऑफ ब्रेक सिलेंडर बॉगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम, ये देखिए आपका जो डायमीटर पूछ रहा है बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम में आपका हो जाएगा ये 8 इंच हो जाएगा। देख लीजिए आपका 66 जो कि 203 mm होता है। ये चलिए ये के साथ चलिए ये हो जाएगा आपका 203 mm। ये जो आप लोग बोलते हैं 8 इंच बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए
ये देखिए जैसे कि डायमीटर पूछ रहा है ब्रेक सिलेंडर का अंडर फ्रेम माउंटेड, जो अंडर फ्रेम माउंटेड रहेगा जो कि आपका 14 इंच हो जाएगा, जो कि आपका 355 mm होता है, ये भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मिनिमम शॉप इशू साइज ऑफ आई शेप सॉलिड व्हील, तो मिनिमम आपका शॉप इशू साइज हो जाता है 837 mm, जो कि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आप लोग बी के साथ चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द लिमिट्स ऑफ परमिसिबल मैक्सिमम फ्लैट सरफेस ट्रेड ऑन बीजी आईसेफ कोच, तो आईसेफ कोच में जैसे कि हम लोग जानते हैं गुड्स में 60 हो जाता है, कोचिंग में आपका 50 हो जाता है। तो कुछ आंसर सी के साथ चलिए, आप लोग आंसर सी के साथ चलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में द मिनिमम बफर हाइट ऑफ ए कोच टर्न आउट फ्रॉम प्रोडक्शन यूनिट अंडर इट्स टीआर कंडीशन शुड बी, देखिए ये जो टीआर कंडीशन में आपका पूछ रहा है आपका, जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रोडक्शन यूनिट आपका हो गया वर्कशॉप हो गया 1090 मिनिमम उसको छोड़ना है, ये हो जाएगा आपका ए के साथ चलिए 1090 प्रोडक्शन यूनिट वर्कशॉप में। फिर भी आप ये कमेंट्स करके बताइए ये क्या हो सकता है, 1090 होगा ना 1095 होगा। तो चलिए ये तो आपका वर्कशॉप के लिए 1090 होता है। तो चलिए प्रोडक्शन यूनिट दिया है, इसमें अगर कोई चेंजेस है तो आप लोग बताइए। मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर एलएचबी कोच में जब भी मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर हो जाएगा तो ये 3.00 हो जाएगा, और आईसेफ कोच में 3.8 होगा, इसको याद रखिए। एयर रिजर्वर ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम एलएचबी को सूड हाइड्रोकली टेस्टेड, ये देखिए हाइड्रोकली जो टेस्ट आपका टेस्टिंग होगा ये आपका 16 kg/cm² में टेस्टिंग होगा, जो भी आपका ईआर है ऑक्सिलरी रिजर्वर, ये हो जाएगा आंसर सी के साथ चलिए, सी के साथ चलिए, ये हो जाएगा आपका 16 kg/cm² में टेस्टिंग होता है या रिजर्वर जब भी टेस्टिंग होता है। तो चलिए ये आपका 72 में आप सी के साथ चलिए। टॉर्क रिकॉर्ड फॉर सेंटर पिवट स्क्रू ऑफ एलएचबी कोच, आपका जो सेंटर पिवट का स्क्रू रहता है तो ये हो जाएगा आपका टॉर्क कितना चाहिए उसको, ये चाहिए 170 Nm चाहिए, न्यूटन मीटर चाहिए। नेक्स्ट चलिए। द कैपेसिटी ऑफ शेयर कंट्रोल रिजर्वर का कैपेसिटी पूछ रहा है, तो ये कैपेसिटी हो जाएगा आपका 6 लीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 लीटर हो जाएगा। कैपेसिटी ऑफ प्रेशर टैंक प्रोवाइड पार्किंग ब्रेक एलएचबी कोच, आपका जो एलएचबी कोच में जो पार्किंग ब्रेक रहता है तो उसका आपका ये हो जाएगा 6 लीटर हो जाएगा ये भी। CTRB लॉकिंग प्लेट इज मोस्ट चेंजिंग आइटम ड्यूरिंग, आपका जो CTRB जो यूज करते हैं एंड लॉकिंग प्लेट होता है, तो लॉकिंग प्लेट आपका आरओच हुआ पीओच हुआ दोनों ये में ही आपका मस्ट चेंजिंग आइटम है, तो ये सी के साथ चलिए, 76 का सी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। स्ट्राइकर कास्टिंग वेयर प्लेट, आपका जो स्ट्राइकर कास्टिंग रहता है उसका वेयर प्लेट जो होता है ये आपका मस्ट चेंजिंग आइटम है, तो कौन कौन शेड्यूल में आप लोग उसको चेंज करेंगे, मस्ट चेंज होना चाहिए, ये बोथ आरओच पीओच दोनों में चेंज होगा, तो इसका सी के साथ चलिए। जो ईएम पैड होता है, ईएम पैड बोल रहा है आपका मस्ट चेंजिंग आइटम, आपका 78 जो है ये आपका ईएम पैड जो हो जाएगा ये पीओच के दौरान आपको जैसे भी चेंज करना है, तो ये चलिए पीओच के साथ चलिए। नेक्स्ट चलिए। डार्ट कलेक्टर जो डीसी रहता है, डार्ट कलेक्टर रहता है, डार्ट कलेक्टर फिल्टर, डार्ट कलेक्टर जो फिल्टर होता है ये मस्ट चेंजिंग आइटम बोल रहे, तो किस शेड्यूल के दौरान हम लोग इसको जैसे भी चेंज करना है ये हो जाएगा आरओच पीओच दोनों के टाइम में हो जाएगा, आरओच रूटीन ओवरऑलिंग और पीरियडिक ओवरऑलिंग दोनों में ही चेंज करना जरूरी है फिल्टर को। CTRB मस्ट चेंजिंग आइटम, देखिए CTRB जो होता है ये मस्ट चेंजिंग आइटम जो है ये जब पीओच जाएगा जैसे भी इसको CTRB चेंज करना है, तो ये 80 का आप लोग सी के साथ चलिए। BPR हॉस इज ए मस्ट चेंज आइटम ड्यूरिंग, आपका BPR हॉस पाइप जो है ये आपका पूछ रहा है कि मस्ट चेंजिंग आइटम है, जैसे कि आप लोग दे रहे हैं ये आपका पीओच के दौरान आपको मस्ट चेंजिंग हो जाना है, पीओच हो, चलिए सी के साथ चलिए। ये देखिए
हाउ मैनी ब्रेक सिलेंडर, एलएचबी कोच में ब्रेक सिलेंडर पूछ रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो आईसीएफ में आपका बीएमबीसी में 4 होता है, ठीक है। मैक्सिमम गैप बिटवीन ब्रेक डिस्क एंड ब्रेक पैड, ये ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड में आपका हो जाएगा 1.5 mm हो जाएगा। बी के साथ चलिए, देखिए डायमीटर ऑफ ब्रेक डिस्क बिटवीन एलएचबी कोच में आपका जो ब्रेक डिस्क का डायमीटर पूछ रहा है, तो ये देखिए आपका 84 का, आपका इनमें से कुछ होगा नहीं, तो ये आप डी के साथ चलिए, ये आप चलिए 84 का आप डी के साथ चलिए, ये हो जाता है आपका जैसे कि 640 mm होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाउ मैनी ब्रेक डिस्क प्रोवाइडेड ऑन ईच एक्सेल, ईच एक्सेल में आपका 2 ब्रेक डिस्क लगेगा। बी के साथ चलिए, द टारगेट कैपेसिटी ऑफ आरओएच टर्न आउट पर मंथ सुपर डिपो में आपका ये आपका हो जाएगा 500, जैसे भी मंथली आउट टर्न होना है सुपर डिपो जो रहेगा। एज पर लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन इशूड regarding handling warranty rejection, the vendor is to be called upon for replacement rejection store for deposition of equivalent amount of rejection material within period of days from the date of warranty rejection advice। ये देखिए 87 नंबर क्वेश्चन, ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर आप लोग बताइए 87 का कमेंट में बताइए। चलिए 88 में चलते हैं। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ BRNA फ्लैट वागन इन लोडेड कंडीशन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 88 का हो जाएगा, डी 75 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है, चलिए 89 में चलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन बॉगी सेंटर, आपका BCN जो कवर्ड वागन में बॉगी सेंटर टू बॉगी सेंटर ये डिस्टेंस पूछ रहा है, तो 89 में आप लोग चलिए ए के साथ चलिए, ये हो जाएगा आपका 10,000 mm हो जाएगा। ये चलिए उसके बाद फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एज पर लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन इशू रिगार्डिंग हैंडलिंग वारंटी रिजेक्शन एडवाइस इशू विद इन डेज ऑफ डिटेक्शन ऑफ वारंटी कंप्लेंट, ये भी स्क्रीनशॉट कीजिए, इसका भी आंसर देखिए कमेंट्स में बताइए। जो हमको लग रहा है कि हमको नहीं आता तो उसका हम आंसर नहीं बता रहे हैं, हम भी देखते हैं इसका आंसर क्या हो रहा है, तो आप लोग कमेंट्स कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द वैलिडिटी BPC ऑफ CC रैक बॉक्सन HL वागन हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर ट्रायल बेसिस टिल 31/5/2023 फ्रॉम 7,500 किलोमीटर। ये यहीं पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपका CC रैक का जो BPC का वैलिडिटी आपका 35 दिन या 7,500 किलोमीटर था, ये किलोमीटर बेसिस पर एक्सटेंशन किया गया है। तो कितना एक्सटेंशन किया गया है, ये किया गया है 10,000 किलोमीटर के लिए एक्सटेंशन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट 92 क्वेश्चन देखिए। एज पर द एक्सटेंड प्रोविजन ऑफ GCC वर्क ओरिजिनल बैक गारंटी इज डिलीवर्ड इन पर्सन टू ऑफिशियल नॉमिनेटेड एच indicated in the tender document within days working days before the closing date of submission of bid। ये भी देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको छोड़ रहे हैं, ये भी कमेंट्स में आप लोग बताइए, स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़िया से जानने का कोशिश कीजिए, इसके बाद कमेंट्स कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये भी देखिए, ये भी 93 क्वेश्चन वही आपका GCC वर्क के लिए है, ये भी आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द डिमांड नंबर डेज ऑफ ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंस करस्पॉन्डेंस टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कैरेज एंड वागन। जो डिमांड नंबर रहता है आपका रिपेयर मेंटेनेंस कैरेज एंड वागन के लिए, ये होता है डिमांड नंबर 6 होता है, ये होता है आपका डिमांड नंबर 6 होता है। सी के साथ चलिए, ये डिमांड नंबर 6 हो जाएगा 94 का, देखिए 94 का आपका सी हो जाएगा। चलिए 95 में चलते हैं। डिमांड नंबर आपका फिर डिमांड नंबर पूछ रहा है, वर्किंग एक्सपेंस कॉरेस्पॉन्डेंस टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड MNP के लिए जो आपका डिमांड नंबर रहता है MNP मशीनरी एंड प्लांट्स के लिए, ये हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो बी के साथ चलिए, इसके बाद चलिए डिमांड नंबर पूछ रहे हैं फिर आपका रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट के लिए जो भी खर्चा रहता है, डिमांड नंबर जो एक्सपेंस होता है ये पूछ रहा है, ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। चलिए ए के साथ चलिए 96 का, 96 के आप ए के साथ चलिए,
ठीक है। द ग्रॉस क्लियरेंस ऑफ डेस क्लास ओडिसी फ्रॉम फिक्स स्ट्रक्चर इज 150 mm एंड एबव बट लेस देन 230 mm। आपका कौन सा क्लास ओडिसी में आपका जो ग्रॉस क्लियरेंस है 150 mm से ज़्यादा और 230 mm से कम होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 97 का। आप देखिए आंसर हो जाएगा बी के साथ। चलिए ये आपका बी क्लास ओडिसी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 97 का बी क्लास ओडिसी। चलिए ये पूछ रहे हैं passage of ओडिसी थ्रू इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन स्पीड रेस्ट्रिक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन ग्रॉस क्लियरेंस इज मोर देन 10 mm पूछ रहे हैं। तो ये 98 आपका जो क्वेश्चन है 98 जो है उसको आप लोग सी के साथ चलिए, 98 का सी के साथ चलिए। ये पूछ रहा है आपका कि आपका द पासेज ऑफ ओडिसी थ्रू इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन जो रहता है आपका तो स्पेशल स्पीड रेस्ट्रिक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन द ग्रॉस क्लियरेंस इज मोर। जब आप हम लोग को स्पीड रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, कब नहीं चाहिए, व्हेन द ग्रॉस क्लियरेंस जो है कितना से ज़्यादा होने से हम लोग को स्पीड रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका आंसर सी के साथ। चलिए 250 mm से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग को स्पीड रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। तो ये हो जाएगा सी के साथ। चलिए द बायोडाइजेस्टर टैंक आईसीएफ आरसीएफ कोचेस डेस पार्टीशन इनसाइड द टैंक। आपका जो चैम्बर होता है यहाँ पार्टीशन वॉल और पार्टीशन जो होता है अलग अलग होता है। तो ये हो जाएगा आपका 99 का आपका बायोडाइजेस्टर टैंक आईसीएफ आरसीएफ कोच में पार्टीशन इनसाइड आपका टैंक के अंदर आपका ये हो जाएगा 99 का। आप लोग चलिए सी के साथ चलिए। 6 गो आपका होगा, 6 चैम्बर होगा, पार्टीशन रहेगा 6। और उसी हिसाब से देखिए बायोडाइजेस्टर टैंक जो पार्टीशन आपका वॉल रहेगा इनसाइड द टैंक एलएचबी कोच में आपका पार्टीशन जो वॉल रह जाएगा ये हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ये देखिए ये 7 के साथ चलिए, 7 के साथ चलिए। 100 का आपका हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। लेकिन आपका आईसीएफ आरसीएफ कोच में आप लोग का देखिए ये पार्टीशन हो जाएगा 6 के साथ। चलिए तो चलिए 101 से आपका राजभाषा आ गया। देखिए जल्दी से उसको कोशिश करते हैं। हु विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी इन द फील्ड ऑफिस। जो फील्ड ऑफिस रहता है जो उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं वही होते हैं उसका प्रेसिडेंट। ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन जो कमेटी रहता है फील्ड ऑफिस के लिए उसमें हेड ऑफ द एचओडी रहते हैं, जिसमें रहते हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। एक के साथ चलिए कम्युनिकेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस टू स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन सी रीजन। जो सी रीजन रहता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी कम्युनिकेशन आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए जो भी होगा तो ये हो जाएगा आपका इंग्लिश में ही होगा। सी रीजन आपका इंग्लिश में ही होगा। तो ये ए के साथ चलिए। देखिए कम्युनिकेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस टू स्टेट रीजन ए रीजन के लिए कम्युनिकेशन जो भी होगा आपका जो ए रीजन के लिए कम्युनिकेशन जो भी होगा ये हिंदी में ही होगा, ये हिंदी में होगा। और सी के लिए इंग्लिश में होगा। 104 का चलिए ऑल डॉक्यूमेंट रिपोर्ट सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट शल बी। आपका जो सब सेक्शन 3 है जो भी सेक्शन 3 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट का ये डॉक्यूमेंट्स जो आपका रिफर जो दिया गया रेफरेंस दिया गया है तो किस में ये होगा। ये जो है आपका 104 का देखिए राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) की उपधारा 3 में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज देश में हो। ये जो दस्तावेज किस में होंगे ये आपका देखिए 104 का आपका हिंदी में होगा। ये आपका हिंदी में होगा। ये तो ले लीजिए बी के साथ चलिए। 105 देखिए आपका एनी एप्लीकेशन अपील और रिप्रेजेंटेशन व्हेन मेड और साइन हिंदी शल बी रिप्लाइड टू। कोई भी आपका आवेदन अपील जो भी हिंदी में जो रहता है उसको हम लोग किस में रिप्लाई देंगे, जो हिंदी में साइन रहता है उसको हिंदी में ही देंगे हम लोग। तो ये बी के साथ चलिए। ये हो जाएगा हिंदी के साथ चलिए। देखिए द स्टेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस शल ऑर्डिनरली बी डीम्ड टू हैव एक्वायर्ड ए वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी इफ 10% ऑफ स्टाफ वर्किंग देयर हैव एक्वायर्ड सच नॉलेज। ये हो जाएगा आपका
80% हो जाएगा, 80% हो जाएगा। केंद्र सरकार के कार्यालय के कर्मचारी को आमतौर पर हिंदी के कार्य साधक ज्ञान प्राप्त करने के लिए माना जाएगा यदि 80% कर्मचारी ने ऐसा ज्ञान प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए 107 के चल। द फॉर्म ऑफ हेडिंग्स ऑफ रजिस्टर यूज इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस शैल बी। ये देखिए आपका जो भी हेडिंग रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में, कोई भी हेडिंग जो यूज किया जाएगा रजिस्टर में, तो ये पूछ रहा है कौन सा भाषा में रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका बोथ हिंदी इंग्लिश में हेडिंग रहना चाहिए, बोथ हिंदी इंग्लिश में हेडिंग होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। द कमिटी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज शैल कंसिस्ट ऑफ डेस मेंबर लोकसभा। लोकसभा से आप लोग का 20 रहेंगे और जो राज्यसभा से आपका 10 रहेंगे, ये आप लोग को पता है। तो 108 का आप देख लीजिए, ये होगा आपका सी होगा। देखिए फिर पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, राज्यसभा से आपका राज्यसभा से कितना मेंबर रहेंगे, 10 रहेंगे। ये के साथ चलिए लैंग्वेज प्रोविजन आर मेंशन इन द आर्टिकल डेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपका भाषा प्रावधानों का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद डेस में किया गया है। ये देखिए किस में किया गया है, ये हो गया 343 से 351, 343 से 351 में ये बताया गया है। ये डी के साथ चलिए। तो फ्रेंड्स चलिए फिर नेक्स्ट फिर सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे और बाकी जो बचा 55 क्वेश्चन, तो आप लोग देखिए जो भी क्वेश्चन हम आंसर नहीं किए हैं उसको कमेंट्स में लिखने के लिए कोशिश कीजिए। तो अगर कहीं पर भी डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट्स कीजिए, हम बताने की कोशिश करेंगे। और जो भी आंसर छूटा हुआ है उसको भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी ही आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है, मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लग रहा है, तो चलिए लाइक्स कमेंट्स और शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लंबा हो जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों।